हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समा डिजिटल। मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं राबिया शाहिद और हम सहेलियां फिर से मिलने आई हैं अपने तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और सहेलियों को। तो चलिए आइए इस शो का हिस्सा बनिए। लाइव कॉल्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए और मैसेजेस कीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बुशरा, आज हम अननेसेसरी वेडिंग ट्रेंड्स पर बात करेंगे जो डे बाय डे हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। और अक्सर आजकल हम देख रहे हैं जो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स के जो वेडिंग इवेंट्स हैं वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी बने हुए हैं। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ की जो वेडिंग होती थी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लोग इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब तो हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। तो डेफिनेटली आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम इन अननेसेसरी वेडिंग इवेंट्स को, ट्रेंड्स को इग्नोर कर सकते हैं, जिसमें बेशुमार वेडिंग इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि डांडिया नाइट, ढोलकी 1, ढोलकी 2, प्री वेडिंग, प्री एंगेजमेंट एंड मैनी मोर इवेंट्स। तो डेफिनेटली आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि कैसे इन इवेंट्स को, इन ट्रेंड्स को इग्नोर किया जाता है जो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, और कैसे शादी को आसान और अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात क्या पर राबिया कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि टिकटॉकर्स की जब हम बात करते हैं तो टिकटॉकर्स की दुनिया जो है ना वो हर जगह छाई हुई है। डिजिटल एरा है और ये जो ऐप है इस पर मेरे ख्याल से अब हर कोई मौजूद है, लेकिन इसके थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसका कितना असर पड़ रहा है, स्पेशली नेसेसरी वेडिंग फेस्टिविटीज़ की हम बात करते तो इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन किन के साथ मिलवाती चलूँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताती चलूँ कि आज जी हमें ज्वाइन किया है सबिहा शाहीन ने, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। उनके साथ जी हमारे साथ है रबिया अशरफ, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर शिवाना मुफ्ती फ्रॉम US ऑन वीडियो कॉल, और उनके बाद कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी जी मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी, ही इज़ अ रिलीजियस स्कॉलर। और हेल्थ सेगमेंट में भी हम आपके साथ मिलवाएंगे बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर अशरफ के साथ, जो कि हमें बताएंगे हेल्थ के हवाले से जो भी डाइट को मेंटेन करने की टिप्स हैं वो भी शेयर करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी रुबीना, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, आप एक अदारा भी चला रही हैं, ये बताएं जब हम बात करते हैं शादी की उन तकरीबात की जो कि बहुत ही अननेसेसरी तरीके से प्रमोट की जा रही है और दिमाग ख़राब किया जा रहा है। सिंपल सी बात करें, आम आवाम का दिमाग लिटरली ख़राब हो रहा है इन्फ्लुएंसर, टिकटॉक यूज़र्स की वजह से। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच। सबिहा शाहीन मेरा नाम है। देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो बात ये है कि हमें शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, एक बात तो ये है, इससे तो मैं इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन दूसरी बात ये है कि शादी पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं होने चाहिए, तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं करती, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताती चलूँ, अगर हम आज से 50 साल पीछे जाएं तो हमारे यहाँ शादियाँ होती थीं जिसमें शादी तकरीबन महीना पहले शुरू हो जाती थी, जिसमें एक होता था कि आपने दिन मिथने हैं, डेट फिक्स करनी है, दिन मिथने हैं। फिर उसके बाद लड़कियाँ जो थी आम तौर पे 15 दिन पहले माइयों बैठ जाती थी, फिर ढोलक घर में शुरू हो जाती थी, हर रोज़ ढोलक बजती थी। और फिर एक दिन आता था जिसमें वो शादी होती थी, फिर बारात होती थी, फिर वलीमा होता था, और उसके बाद एक होता था मकलावा होता था, फिर इवन उसके बाद एक तरविंजा भी होता था। तो ये टर्म्स जो हैं ये भी अब हमारे लिए अनफेमिलियर हो चुकी हुई हैं। तो इसलिए लंबी शादियाँ या बहुत सारे रिचुअल्स के साथ शादियाँ या बहुत सारी तकरीबात के साथ शादियाँ जो हैं वो हमेशा से होती हैं इस खित्ते में। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि अननेसेसरी खर्चा नहीं होना चाहिए। और ये जितनी तकरीबात मैंने आपको बताई हैं, इन तकरीबात में कभी भी बहुत खर्चा नहीं होता था। मिसाल के तौर पे ढोलक हर रोज़ बजती थी, घर में ढोलक रखती जा, और आमतौर पे 15 दिन पहले ढोलक रखती जाती थी। इर्द गिर्द के लोग आते थे, आपके मोहल्ले के, गली के रिश्तेदार आते थे, आके बैठ के ढोलक बजाते थे, तैयार होकर भी औरतें आती थी, ढोलक बजाते थे। और ये रूटीन होती थी कि शाम में वो आई हैं, 2-3 घंटे ढोलक बजाइए और घर में जो खाना बना है वो सब खाते थे। इसलिए मेरा जो है ख्याल ये है कि हमें तकरीबात को कम करना या तकरीबात ना करना या तकरीबात ज़्यादा करना, ये इसको हमें पर्सनल चॉइस ही रहने देना चाहिए। ये किसी की पर्सनल चॉइस है। सबिहा, आप फॉलो कर रही हैं जो आजकल हमारे टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स के जो इवेंट्स, अननेसेसरी इवेंट्स इतने ज़्यादा चल रहे हैं, आप उनको फॉलो कर रही हैं वैसे? जी बिल्कुल। डू यू फील अबाउट इट? जी देखें, अगेन मैं कहूँगी ये पर्सन टू पर्सन है। बिल्कुल कई लोग हैं जो शादियों पे बहुत, मैं अगेन कहूँगी, मुझे खर्चे वाले पार्ट पे मेरा थोड़ा एतराज़ होता है कि बहुत अननेसेसरी खर्चा नहीं होना चाहिए, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन मैं अगेन कहूँगी कि अगर एक बंदा अपनी लिमिट्स में रहते हुए अपने खर्चे से अपनी शादी को लंबा करता है या उसमें ज़्यादा तकरीबात रखता है, मुझे ज़ाती तौर पे उस पर एतराज़ नहीं है। मैं देखिए, अब एग्ज़ाम्पल
अगर आप मुझे यहाँ बैठे हुए किसी बहुत बड़ी शादी की एग्जांपल देंगी तो ज़ाहिर है मैं उस पर तो कोई कमेंट नहीं करूँगी, मैं कहूँगी पता नहीं अब उनका क्या मसले हैं, ठीक है, उनके क्या मसले वो क्यों कर रहे हैं। अब अगर हम अंबानीज़ की शादी की बात करें तो वो तो देखें, हो सकता है एक कारोबारी डील होनी हो, पूरी दुनिया से लोगों को बुला के गवर्नमेंट के साथ उन्होंने मिलवाना हो, ये भी एक लोग तो ये कह रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगी, मुझे सबिहा इस हवाले से भी ज़रूर बताइए, जब हम बात करते हैं इन तमाम तकरीबात की जो आपने नाम लिए वो ठीक है, समहाउ वैलिड है और एक कस्टम्स हैं, हाँ जी, जो आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ के हिसाब से करते हैं, फैमिलीज़ वाले करते हैं। लेकिन अगर हम इन तकरीबात को, ज़रूरी नहीं हर फैमिली में होते, वो फैमिलीज भी जीती जागती जिंदा ही हैं, चल रही हैं, बसी हुई हैं, जो इनके बगैर भी शादी सादगी में करके लेके जाती हैं, तो फिर उन तकरीबात को हम क्यों प्रमोट करें जिनके इतने खर्चे होते हैं? प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये बात आपकी सही है। प्रमोट करना ना करना एक और चीज़ है, या उनको कहना कि इस तरह होना चाहिए ये एक और चीज़ है। और एक चीज़ ये कहना कि लोग ना करें, देखिए हर एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ें करना चाहते हो। हम फंडामेंटल राइट्स तो नहीं किसी के दबा सकते ना, कि अगर एक बंदा अपनी बच्ची की शादी पे 4 फंक्शन करना चाहता है तो हम कहें कि वो ना करे। हाँ देखिए, हम ये ज़रूर कहेंगे कि बाकी लोग जो देख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो देख के ज़रूर करें, उनको नहीं करना चाहिए। अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपने वसाइल को देखते हुए करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इस बात को नहीं सपोर्ट कर सकती क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है किसी का कि कोई अपने घर में कितने फंक्शन करना चाहता है। एग्जैक्टली ये अपनी चॉइस तो होती है, लेकिन हम एक सोशल मैसेज भी तो दे सकते हैं ना थ्रू आवर ओन पर्सनल एग्जांपल। तो रबिया, व्हाट वुड यू से अबाउट इट? आप फॉलो कर रही हैं जो आजकल टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स की जो शादियां चल रही हैं लंबी लंबी, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे? Thank you, Rabia, for having me in the show. As a psychologist, if I talked about the psychological impact of these weddings, तो एक social comparison है, एक social जंग छिड़ गई है। अब ऑब्वियसली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम अपनी पाकिस्तानी इकोनॉमिकल स्टेट की बात करें, तो हमारे पास की जो डिफरेंट क्लास है, ज़्यादातर हमारी जो क्लास है दैट इज़ मिडिल क्लास। तो अब जब आपके पास, मैं आपकी बात से बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ कि वी शुड हैव दिस सेलिब्रेशन, बट सेलिब्रेशन टू द मीनिंग ऑफ ट्रू अ सेंस ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वेडिंग इज़ अ वेरी, मतलब एक बहुत एक प्रेशरेबल इनकम है, जिसको हम फिर क्या करते हैं, जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारे अंदर ख्वाहिश आती है कि काश मेरी भी ये होती, बट इफ़ वी कैंट अफोर्ड दैट। एक जब वालिद है, अगर वो अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो उसका होता है कि मैं अपनी बच्ची को ज़्यादा खर्चा करूँ, मेरी बच्ची खुश रहे। लेकिन हम उस ट्रू मीनिंग से हट जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा वेडिंग इवेंट की तरफ बात करते हैं। एंड व्हेन आई लुक एट दिस, एक वर्ड है इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करें किसको? फॉलोअर्स को। तो फॉलोअर्स व्हाट आर दे डूइंग इज़ एक्चुअली दे आर टेकिंग द गाइडेंस। अब वो क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं? मेन पॉइंट इज़ कि वो कहते हैं रिलेटेबल टू आवर ओन पर्सनल लाइफ, क्योंकि उनको लगता है ये हमारी डेली लाइफ से हैं, ये आम लोग हैं। अब जब हम देखते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर्स को जो ख़ास तौर पे टिकटॉक और यूट्यूबर्स पे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को ग्लैमराइज और उसको लैविश करके और ग्लैमर की बात की ना आपने रबिया, ग्लैमर से मैं ये बताती चलूँ कि ग्लैमर की जो 1-2 ग्लैमराइज्ड शादियाँ हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम नाजरीन को मिलवाते हैं डॉक्टर शिवाना मुफ्ती से। शी इज़ अ US, शी हैज़ जॉइंड अस फ्रॉम US ऑब्वियसली ऑन वीडियो कॉल एंड शी इज़ अ लाइफ कोच ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम जी, एज ऑलवेज वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू लाइकवाइज। ये बताइए डॉक्टर शिवाना, आप राधिका मर्चेंट, आनंद अंबानी की शादी फॉलो कर रही हैं, सोनाक्षी सिन्हा की अभी हाल ही में शादी रिसेप्शन हुआ है, वो बताइए। और जो टिकटॉकर्स और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी शादी की तकरीबा शेयर करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, वो शादी आप देखती हैं, फॉलो करती हैं? जी, सिंपल सी बात है कि जब शादियां हो रही होती हैं तो ये 2 ही चीजों के ऊपर होता है, या तो आपकी ख्वाहिशात होती हैं या एक्सटर्नल प्रेशर होता है। अब अगर आपकी अपने बच्चे की ख्वाहिश है तो आप शायद उसको रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बच्चे ने कह दिया जी कि मुझे एक तरह की सर्टेन शादी चाहिए, तो माँ बाप का तो दिल बहुत सॉफ्ट होता है, पिघल जाता है। दे वांट टू डू एवरीथिंग फॉर देयर किड्स, और खासतौर पे शादी जैसे मौके पे आप उसकी ख्वाहिशात पूरा करना चाहते हैं कि मेरी बेटी या बेटे को एक सर्टेन शादी चाहिए। एक होती है माँ बाप की अपनी ख्वाहिशात, वो भी चाहते हैं कि जी हम अपने बच्चे को बहुत ढेर सारी चीजें दे सकें या खुशियां मना सकें, ये तो ख्वाहिशात की बात है ना, आप उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर में आके, क्योंकि एक सर्टेन किस्म का रवाज चला हुआ है, आपने देखा है जी कि मेरी फ्रेंड के बच्चे की इतनी ढोलकियां हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर शिवाना, ख्वाहिशात की आप बात करिए, ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं, वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी पे, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी।
जी एब्सोल्युटली। अब ये एक्सटर्नल प्रेशर की भी बात आ जाती है ना। आप चाहे ख्वाहिशात, बात वही है कि शादी आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो प्रेशर के अंडर आके कर रहे हैं या अपनी ख्वाहिशात की वजह से कर रहे हैं, उससे ये होता है कि जो बाकी देखा देखी एक रैट रेस चल रही होती है, उसमें जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, और बहुत ज्यादा जो देखिए अभी वो एक बात कर रहे थे कि किसी ना किसी को कोई स्टेप लेना होता है। अगर अमीर बंदा जो है ना वो ये स्टेप ले ले कि मैंने सादा शादी करनी है, तो लोग कहेंगे जी क्या बात है, जबरदस्त एक वैल्यू सिस्टम कायम कर रहे हैं। एक गरीब बंदा जब नहीं खर्च करेगा तो लोग ये उसकी तारीफ नहीं करेंगे, वो उसको कहेंगे जी इसके पास तो गरीब ही था। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शबाना,